कतर की जेल में बंद 8 में से 7 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की आखिरकार वतन वापसी हो गई है। 12 फरवरी यानी आज ही के दिन विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इन 8 में से 7 लोग भारत लौट चुके हैं। इनकी रिहाई को लेकर और घर वापसी को लेकर कतर के अमीर द्वारा लिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसी साल जनवरी में इन 8 लोगों की मौत की सजा को अलग अलग अवधि की जेल में तब्दील कर दिया गया था। माना जाता है कि इन अधिकारियों पर जासूसी के आरोप थे और भारत की लगातार बातचीत और अच्छे संबंधों के चलते ही ये रिहाई हो पाई है। खैर, क्या है ये पूरा मामला, किस केस में इन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और कैसे इनकी वतन वापसी हुई, ये तमाम सवालों के जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं, जहां इस पूरे केस की शुरुआत हुई। तारीख है 30 अगस्त 2022। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की राजधानी दोहा से गिरफ्तार कर लिया गया। कारण क्या थे, ये गिरफ्तारी के समय साफ नहीं हो पाए थे। ये अधिकारी दोहा में दाहरा ग्लोबल नाम की कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और ये कंपनी कतर की सेना को ट्रेनिंग देती थी, जिसे मई 2023 में जाकर बंद भी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही ऐसा माना गया था कि ये 8 अधिकारी जासूसी के आरोप की वजह से दोहा में गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तारी होने के बाद कतर में मौजूद भारतीय राजदूत एक्शन में आए और उन्होंने इन 8 लोगों से मुलाकात की। इस समय कंपनी के CEO भी इन गिरफ्तार हुए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूछताछ के चलते इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 महीने बाद उन्हें जैसे तैसे जमानत मिली और इन 8 अधिकारियों की रिहाई के लिए कई याचिकाएं दायर की जा रही थी, जिसके बाद 1 मार्च 2023 को सभी याचिकाएं कतर कोर्ट की ओर से खारिज कर दी जाती हैं। सभी के खिलाफ केस दायर कर लिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे कोर्ट के ट्रायल्स की भी शुरुआत हो गई। फिर आती है तारीख 29 मार्च 2023, जब कोर्ट का ट्रायल शुरू हुआ और इसी दौरान कुछ ही महीनों में यानी मई 2023 में दाहरा कंपनी ने अपना काम भी बंद कर दिया और कंपनी में जितने भी बचे हुए अधिकारी थे उन्होंने फैसला किया कि वो भारत वापस चले जाएंगे। कई महीनों तक कोर्ट ट्रायल चलने के बाद कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर 2023 को एक फैसला सुनाया और इस फैसले में सभी 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। इस फैसले के बाद भारत में हड़कंप मच गया। लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि कैसे इन 8 अधिकारियों को रिहा करवाया जाएगा। इसके बाद 9 नवंबर 2023 का दिन आता है, जब विदेश मंत्रालय ने इस मसले पर बातचीत की और अधिकारियों के खिलाफ मिली मौत की सजा के खिलाफ भी अपील दायर कर दी। 23 नवंबर 2023 को कतर की अदालत ने भारत की अपील को माना, लेकिन अभी भी सजा को लेकर अधिकारियों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली थी। अब यहाँ पर भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। जासूसी जैसे संगीन आरोप और मौत की सजा के खिलाफ भारत ने अपना पूरा जोर तो लगा दिया, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद दुबई में हुए COP28 सम्मेलन ने कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखाई। 1 दिसंबर 2023 को हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से हुई। यहाँ पर भारत और कतर के रिश्तों पर चर्चा हुई और PM मोदी ने कतर में रह रहे भारतीयों का हाल भी जाना। कहीं ना कहीं इस मीटिंग से ही उन अधिकारियों के लिए बंद हुए दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे थे। इस मीटिंग का असर हुआ भी। 28 दिसंबर 2023 की तारीख को कतर की अदालत ने उन 8 अधिकारियों की मौत की सजा को कैद में बदल दिया, जिसके बाद 12 फरवरी 2024 को इन 8 पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें से 7 की तो भारत वापसी हो चुकी है। इन 8 अधिकारियों के नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर रागेश, कमांडर अमिल नागपाल और कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा। इनमें से कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जो दाहरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि उनकी बदौलत ही कतर और भारत के द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत हुई थी। हालांकि अब तक तिवारी भारत वापस नहीं लौटे हैं, उनकी रिहाई हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही भारत वापस लौटेंगे। हमने बात की थी भारत और कतर के रिश्ते कैसे थे, चलिए उस बारे में भी आपको बता देते हैं। कतर और भारत के रिश्ते कई सदियों से ही अच्छे चलते आए हैं। इसकी शुरुआत 2008 में PM मनमोहन सिंह के कतर दौरे से ही हुई थी। 2008 में ही भारत और कतर ने एक डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी वजह से सैन्य बल के मामले में कतर और भारत के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री और कई विदेश मंत्रियों के दौरे ने भी इस नींव को और मजबूती से रखा। सुषमा स्वराज पहली विदेश मंत्री थी जिन्होंने
कतर का दौरा किया। इसके अलावा 2021 में भी दोनों देशों में व्यापार भी अच्छा खासा हुआ था और भारत कतर के लिए टॉप 4 निर्यात स्थलों में से एक था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फैसले में दोनों देशों के संबंध और डिप्लोमेसी काम आई, जिसकी बदौलत इन 8 पूर्व सैनिकों की रिहाई हो पाई। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।